नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका 35 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपकी आज की कार्यपत्रिका में जो कविता दी हुई है, ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित कविता है। आइए सर्वप्रथम इसका वाचन करते हैं। अट नहीं रही है। बच्चों, इसका जो शीर्षक है, इसका तात्पर्य है समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभास फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। बच्चों, निराला जी ने प्रस्तुत पंक्तियों में फागुन के महीने में आने वाली वसंत ऋतु का वर्णन बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। कवि कहते हैं कि फागुन की आभा यानी सुंदरता इतनी अधिक है कि वे प्रकृति में समा ही नहीं पा रही है। फागुन माह में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है। चूँकि फागुन का महीना वसंत ऋतु का आगमन का संकेत देता है, तो वसंत ऋतु के आगमन से सभी पेड़ पौधे नई नई कोंपलों अर्थात नई कोमल पत्तियों और रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की भीनी खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद सांस ले रहा है और वातावरण को महका रहा हो। कवि कहते हैं कि कभी ऐसा एहसास होता है कि जैसे तुम अर्थात फागुन माह आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है। इसलिए वे कहते हैं कि मैं अपनी आंखें हटाना तो चाहता हूँ, पर उस प्राकृतिक सुंदरता के ऊपर से मेरी आंखें हट नहीं रही हैं। यहाँ पर बच्चों फागुन माह का मानवीकरण किया गया है। आप मानवीकरण अलंकार कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगे फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी भीनी भीनी खुशबू देने वाली सुंदर सी माला पहन रखी है। कवि के अनुसार प्रकृति के कण कण में इतनी सुंदरता बिखरी पड़ी है कि अब वह धरती में समा ही नहीं पा रही है। यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, ये कविता बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करती है। अब इसके हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं। अट का मतलब होता है समाना। पाट पाट अर्थात जगह जगह। शोभाश्री अर्थात सौंदर्य से भरपूर। पट यानी समा नहीं रही है। तो बच्चों, ये तो हुआ कविता और कविता का भावार्थ। चलिए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। आपकी कार्यपत्रिका में दिया हुआ प्रश्न क्रमांक 1, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, फागुन के महीने में छाई हुई प्राकृतिक सुंदरता को देखकर कवि की आंख फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है। सुंदरता चारों तरफ बिखरी पड़ी है, तो कवि आंख हटाना चाहता है लेकिन हट नहीं रही है। इतना सुंदर वातावरण चारों तरफ छाया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? बच्चों, इस बात का तो हमें पता ही है कि वसंत ऋतु में बिल्कुल ही अलग होता है। फागुन में वसंत ऋतु का आगमन होता है,
जो सभी ऋतुओं को राजा कहा जाता है, ऋतुराज बसंत। संपूर्ण प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेती है, सारा वातावरण मनमोहक लगता है। प्रश्न क्रमांक 3, प्रकृति के सौंदर्य की दृष्टि से आपको सबसे अच्छी ऋतु या महीना कौन सा लगता है और क्यों, सोचकर बताइए। बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर में आपको अपने विचार लिखने हैं कि आपको कौन सी ऋतु या कौन सा महीना अच्छा लगता है। किसी को बरसात की ऋतु अच्छी लगती है, किसी को सर्दी की ऋतु अच्छी लगती है, किसी को गर्मी की ऋतु अच्छी लगती है, वसंत ऋतु भी अच्छी लग सकती है। तो सबसे अच्छी ऋतु के संबंध में आपके जो भी विचार हैं वो आपको अपने हिसाब से सोचकर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे, कलियाँ मुस्काई। इस उदाहरण में हंसना व मुस्काना मानवीय क्रियाएं हैं जिनको फूलों व कलियों के लिए प्रयोग किया गया है। ये हम 9वीं कक्षा में देख चुके हैं मानवीकरण अलंकार के बारे में। तो इस कविता में से हमें मानवीकरण अलंकार के 2 उदाहरण ढूंढकर लिखने हैं। पहला उदाहरण है जो मैंने कविता में से लिखा है, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। इसमें यह बताया गया है कि कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे फागुन स्वयं सांस ले रहा है। अब फागुन का महीना तो सांस लेगा नहीं, इसलिए प्रकृति की चीज़ों पर मानवीय क्रियाएं दर्शाई गई हैं। दूसरा है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। इसका तात्पर्य है कि जैसे स्वयं फागुन उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रहा है, तो भाई फागुन का महीना तो उड़ के कहीं जाएगा नहीं और ना ही वो पंख फड़फड़ाएगा, इसलिए उसमें मानवीय क्रियाओं का स्थापन किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। प्रश्न क्रमांक 5, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि इस रचना के रचनाकार हैं, उनका जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ था। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला। सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, यह प्रश्न गतिविधि पर आधारित है। आपको क्या करना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है और इनकी विभिन्न रचनाओं के उसमें नाम भी लिखने हैं। इस कार्य में आप विभिन्न स्रोतों की सहायता ले सकते हैं, आप इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हैं, आप हमारी इस विद्यालय के पुस्तकालय की सहायता भी ले सकते हैं। हालांकि अब वो सहायता मिलेगी नहीं आपको क्योंकि विद्यालय बंद है, इसलिए आप कोशिश करें इंटरनेट का ही प्रयोग करें या कोई पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग करें और निराला जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करके एक अनुच्छेद के रूप में आपने लिखना है। तो बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में इतना ही। मिलते हैं अगली बार कार्यपत्रिका की चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार।